हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा स्ट्रेट लाइन का टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग जो 4 कंडीशंस हैं, जब लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एक प्लेन से इंक्लाइंड है, तो वो कंडीशन के हम सभी प्रॉब्लम्स लगभग ड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन आज जो कंडीशंस हम देखेंगे, कौन सी कंडीशन है वो, जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी और वीपी से रहेगी, तो उस कंडीशन के हम आज कुछ प्रॉब्लम्स ड्रॉ करेंगे। और कुछ 3-4 क्लास और लूँगा इसमें मैं, जो लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी और वीपी की कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और एग्ज़ाम में भी लगभग ऑलमोस्ट इसी कंडीशन से प्रॉब्लम बनते हैं। इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैंने आप लोगों को कुछ नोटिशंस बताए थे, वो एक पेपर पे लिख के आप लोग सामने रखिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसे हमें ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर। देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। एक लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग and it is 30 degree and 40 degree inclined to HP and VP respectively, and is 12 mm above HP and 10 mm in front of VP. Draw projections and line is in first quadrant. क्या बोल रहा है वो, कोई एक लाइन ए बी है, एक लाइन कोई ए बी होगी जिसकी लेंथ है 75 mm। अब लाइन की लेंथ दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको पकड़ के चलने हैं आप लोगों को, कि लाइन ए बी है तो वो 75 mm लॉन्ग है, मतलब लाइन की लेंथ दे रहा है 75 mm लॉन्ग, और वो 30 डिग्री एच पी से और 40 डिग्री या फिर 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री एच पी या वी पी से है। और उसमें बोल रहा है कि एंड ए इज 12 mm above एच पी एंड 10 mm in front of वी पी। ड्रॉ प्रोजेक्शंस एंड लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैंने आपको बताया था कि जब एबव और इन फ्रंट जब आएंगे तो कहाँ कहाँ हमें ड्रॉ करने, वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो उसी से देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स वाई लाइन यहाँ पर भी आप किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड में हम लिख लेंगे हमें क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है कि हमें ए बी लेंथ दी हुई है, ए बी इक्वल टू 75 mm, और इसको हम क्या लिखेंगे, जब लाइन की लेंथ दे रहा है तो ये क्या है, मीन्स इसकी ट्रू लेंथ हो गई। ट्रू लेंथ दे रहा है कितनी हमें, 75 mm, और एच पी से इंक्लिनेशन ट्रू लेंथ का कितना है, एच पी से इंक्लिनेशन ट्रू लेंथ का कितना है 30 डिग्री, मीन्स हमें थीटा दे रहा है कितना, 30 डिग्री। और वीपी से इंक्लिनेशन ट्रू लेंथ का कितना दे रहा है, वीपी से इंक्लिनेशन ट्रू लेंथ का कितना दे रहा है 40 डिग्री, मतलब फाई दे रहा है हमें, फाई कितना दे रहा है हमें 40 डिग्री। ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, 45 डिग्री होगा, चलिए 40 डिग्री में ही बना लेंगे हम। क्लियर हुआ ये। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ए बी लेंथ, लाइन ए बी, अब उसमें लिख रहा है लाइन ए बी की लेंथ है 75 mm लॉन्ग। अगर वो बोलता फ्रंट व्यू की लेंथ है इतना या टॉप व्यू की लेंथ है तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लाइन की लेंथ दे रहा है 75 mm लॉन्ग, मतलब ये उसकी ट्रू लेंथ दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से नोट करते जाइएगा और याद रखिए, यही आप लोगों को काम में आएंगे। तो हमें गिवन दिया था वो हमने लिख लिया, तो थीटा एंगल है हमें 30 डिग्री और फाई एंगल है हमें पास 40 डिग्री का। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कोई एक्स वाई लाइन पे यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मार्क करेंगे, और पॉइंट मार्क करेंगे तो एंड ए पॉइंट कहाँ पर है, 12 mm एबव एच पी, तो हम 12 mm एच पी से 12 mm ऊपर जाएंगे, एच पी से गए हम 12 mm ऊपर, तो ये 12 mm हमने ये मार्क कर दिया, 12 mm हमने ए पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। तो यहाँ पर ए पॉइंट एच पी में क्या बन जाएगा, एच पी के ऊपर ए डैश बन जाएगा। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी,
VP से 10 mm इन फ्रंट है, तो VP से हम 10 mm कैसे लेंगे? इन फ्रंट मतलब कहाँ जाएगा? मैंने बताया था इन फ्रंट मतलब नीचे जाएगा, तो 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। क्लियर है? तो ये 10 mm हम VP से इन फ्रंट पे आ गए। VP से 10 mm इन फ्रंट हुआ, तो ये कितना हो गया? A। अब हम एक क्या करेंगे, एक छोटा सा काम पहले करेंगे। एक XY लाइन के पैरेलल A से एक लाइट लोकस ड्रॉ कर देंगे, और ऐसे ही हम इन फ्रंट में एक लाइट लोकस ड्रॉ कर देंगे। इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्यों हमने ड्रॉ किया है। क्लियर हुआ? जब A पॉइंट की हमें लोकेशन पता चल गई, तो हम पहले क्या लेंगे? थीटा एंगल बनाएंगे। थीटा एंगल कहाँ बनेगा? थीटा एंगल कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू के लिए, मतलब HP में बनेगा, सॉरी VP में बनेगा। तो हम पहले A' से थीटा एंगल बनाएंगे। तो थीटा एंगल कितना दे रहा है? 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। हम कहाँ पर 30 डिग्री एंगल कहाँ से बनाएंगे? HP से। HP से हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये 30 डिग्री एंगल बनाया हमने। इसकी लेंथ कितनी दे रहा है? ट्रू लेंथ 75 mm। तो यहाँ से हम 75 mm मार्क कर देंगे। ये हमने 75 mm ये बना। ये क्लियर है? अब ये पॉइंट आप हमारे पास क्या आ गया? ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया भाई? ट्रू लेंथ है ना ये। तो ट्रू लेंथ को मैंने क्या बताया था? ट्रू लेंथ को क्या बताया था मैंने? B1 डैश। ट्रू लेंथ को क्या बताया था मैंने? B1 डैश। ये क्लियर है? अब हम टॉप व्यू में देखेंगे, तो टॉप व्यू में हमारा VP से एंगल कितना बन रहा है? 40 डिग्री। 40 डिग्री का से VP से इंक्लाइंड है, तो VP से इंक्लाइंड 40 डिग्री है। तो ये हम एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर भी हम ट्रू लेंथ मार्क कर देंगे। ट्रू लेंथ मार्क करेंगे, कितनी है? 75 mm। ये 75 mm हमने मार्क की। यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग फाई इक्वल टू 40 डिग्री। इतना क्लियर है? इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रू लेंथ को फ्रंट व्यू टॉप व्यू में B2 बताया था, ट्रू लेंथ को B2 नाम देंगे। अब हमें क्या करना है? पहले एक काम और करेंगे, रोलर स्केल उठाएंगे, रोलर स्केल लेंगे, और यहाँ से इसके पैरेलल हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर? ये B1 का लोकस ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हम एक पैरेलल जाएंगे, तो यहाँ से एक B2 का लोकस ड्रॉ करेंगे। ये लोकस ड्रॉ हो गया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है क्वेश्चन आपका। यहाँ से तो जो आपने गिवन था वो आपने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से जो रोटेट करने वाली मेथड है वो स्टार्ट होगी, और यहाँ से जो प्रॉब्लम मेन है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ को हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें टॉप व्यू मिलेगा, और टॉप व्यू की ट्रू लेंथ को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू मिलेगा। ध्यान रखिए, तो जब फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ है उसको नीचे लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? टॉप व्यू मिलेगा। ऐसे ही जब टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ है उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर ए के लोकस पे, ये कहाँ जाएंगी? ए के लोकस पे, ए डैश के लोकस, सॉरी ए के लोकस पे, और ये कहाँ जाएगी? ए डैश के लोकस पे। तो हमें क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ? देखिए मैं बताता हूँ, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर कर दूंगा मैं। हमने पहले ट्रू लेंथ मार्क कर दी, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 75 mm, और यहाँ पर भी इसकी लेंथ लिख दीजिए 75 mm। ये देखिए कैसे रोटेट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। पहले हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे B1 डैश से, वो कहाँ तक लेके जाएंगे? इसको ए के लोकस तक।
क्लियर है ये। B1 डैश के लोग से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और हम इसको नीचे लेके जाएंगे, एक एरो मार्क कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जब B1 डैश कहाँ पर आएगा, टॉप व्यू में, तो हमें ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, B1। क्लियर हुआ। ये भी नोट कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। B1 डैश जब टॉप व्यू में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, B1। और अब हम क्या करेंगे, A और B1 को डिवाइडर पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे, कहाँ पर, B2 के लोकस पे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, B। मैंने लिखवाया था आपको B एंड B2 आर इन द सेम लोकस, B एंड B2 आर इन द सेम लोकस। तो जब हम ट्रू लेंथ को, जब फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ है उसको हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे और उसको हम जब रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल टॉप व्यू। अब फाइनल टॉप व्यू को हम A और B दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, A और B दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इसको हम डार्क कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टॉप व्यू। ये क्लियर है। अभी देखिए, अब फ्रंट व्यू अब जब बनाएंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम ट्रू लेंथ को, जब टॉप व्यू की ट्रू लेंथ है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे A डैश के लोकस पे और वहां से रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। अब हम B2 को कहाँ लेके जाएंगे, B2 के प्रोजेक्टर को डालेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, A डैश पे। तो A डैश पे लेके जाएंगे, ये आ गया। ये B2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, B2 डैश। क्लियर है। ये B2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, B2 डैश। अब हम क्या करेंगे, AB2 को रोटेट करेंगे, AB2 को रोटेट करेंगे। AB2 को कहाँ रोटेट करेंगे, ऊपर, किसके, B डैश के लोकस पे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, B डैश और A डैश B डैश को हम ज्वाइन कर देंगे, डार्क। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू। यहां क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक बार क्लियर नहीं हुआ होगा। जब अब सबसे पहले हम पूरी A की पोजीशन मार्क कर लेंगे, ट्रू लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। जब लाइन की लेंथ दे रहा है 75 mm, तो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो के उससे प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सपोज ये कोई XY लाइन है, ये XY लाइन हो गई, ये XY लाइन हो गई और ये XY लाइन पे कोई एक लाइन रखी हुई है, कैसी, HP से भी इंक्लाइंड है और ये VP से भी इंक्लाइंड है, HP से भी इंक्लाइंड है और VP से भी इंक्लाइंड है। तो जब हम इसका एक, सपोज VP से एंगल नहीं लिया तो ये ट्रू लेंथ दिखी हमें, लेकिन जब ये VP से एंगल बना रही है तो हमें क्या, लाइन की लेंथ छोटी दिख रही है, तो हमें क्या दिख रहा है, एक फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसे ही अगर हम, ये ऐसी है, VP से इंक्लाइंड है और HP से भी इंक्लाइंड है, तो हम HP से एंगल खत्म कर देंगे तो ये इसकी ट्रू लेंथ ये दिखेगी। लेकिन HP से भी इंक्लाइंड है तो यहाँ पर इसकी लेंथ छोटी दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, इसका टॉप व्यू, और ये क्या दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू। तो हम वही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रू लेंथ तो हम यहाँ पर एक सपोज करके, जो हमें गिवन दे रहा है कंडीशन, उसके हिसाब से मान रहे हैं। मेन हमारा क्या है मोटो, कि हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें दिखाने हैं कि हमें कैसे दिख रहे हैं। ये क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो मैंने आपको लोकस बताया B डैश और B1 डैश। जैसे ये लेंथ यहाँ दिख रही है और जब ये VP से एंगल खत्म हो जाएगा तो इसका लोकस कैसा दिखेगा, यूं। क्लियर है। तो ये फ्रंट व्यू और इसकी ट्रू लेंथ एक ही लोकस पे ही आएंगी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम कंप्लीट होता है हमारा। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम ऐसा ही, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और प्रॉब्लम। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ए बी कोई लाइन है 80 mm लॉन्ग विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एच पी। अब इंक्लाइंड कैसे, एच पी से 30 डिग्री है और वी पी से 45 डिग्री है, और एंड पॉइंट ए इज 20 mm फ्रॉम वी एच पी एंड 10 mm फ्रॉम वी पी। अब यहाँ पर उसने एबव और इन फ्रंट वगैरह नहीं लिखा, तो आप लोग ये तो ऑब्वियसली कंडीशन है, आप लोग समझ जाएंगे। तो कोई उसका एंड पॉइंट ए है वो कहाँ पर है, एच पी से 20 mm, मतलब एच पी से है तो ऊपर ही होगा या फिर नीचे होगा, और 10 mm वी पी से है तो कहाँ पर होगा, इन फ्रंट या बिहाइंड होगा। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमेशा कंसीडर करेंगे, जब कुछ नहीं दिया होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे हमेशा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे तो एच पी से हमेशा एबव रहेगा और वी पी से कैसा रहेगा, इन फ्रंट रहेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसको जल्दी से ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक अभी तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अभी मैं आपको सिंपल टाइप के बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसको ड्रॉ कीजिएगा। अभी बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनते हैं इसमें क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग वैसा वैसा बस फॉलो करते जाइए, आप लोगों से पूरी स्ट्रेट लाइन आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गिवन देख लेते हैं क्या दे रहा है हमें, ए बी दे रहा है कितना 80 mm, थीटा दे रहा है कितना। अब यहाँ पर भी क्या दे रहा है, लाइन ए बी है ना, ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पकड़िए जो वर्ड दे रहा है, लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, ठीक है। थीटा दे रहा है कितना, जब लाइन दे रहा है तो उसका इंक्लिनेशन क्या दे रहा है, एच पी से 30 डिग्री, तो थीटा दे रहा है 30 डिग्री, और फाई हमें दे रहा है कितना 45 डिग्री वी पी से। तो सेम कंडीशन है वही वाली जो अपन ने वहाँ पर ड्रॉ की अभी। अब एंड पॉइंट ए कितना है 20 mm फ्रॉम एच पी, 20 mm एच पी से है तो ये 20 mm ड्रॉ कीजिए, और 10 mm कहाँ से है, वी पी से है, तो 10 mm में ये ड्रॉ कर देता हूँ नीचे। क्लियर हुआ। इसका लोकस ड्रॉ करेंगे हम जल्दी से। ये लोकस हमने ड्रॉ किया, बिल्कुल लाइट लोकस ड्रॉ करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स वाई लाइन की जितनी पैरेलल लाइन रहेंगी वो उन सबको हम क्या बोलेंगे, लोकस। तो ए पॉइंट को ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ए डैश, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए। क्लियर है। एंगल ड्रॉ करेंगे हम, एच पी से कितना है, पहले गिवन कंडीशन ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, तब उसके बाद आपको पूरी आसानी रहेगी कि प्रॉब्लम हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ई ड्रॉ करेंगे, एच पी से कितना है 30 डिग्री। अब मैं इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ करने की भी ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले ये ड्रॉ कीजिए और फिर साथ में इसका भी पॉइंट रख लीजिए आप लोग। वीपी से कितना दे रहा है 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लाइन की लेंथ कितनी दे रहा है हमें 80 mm, तो 80 mm हम लाइन की लेंथ ड्रॉ करेंगे। ये 80 mm ड्रॉ की, यहाँ से भी हम कितनी ड्रॉ करेंगे 80 mm, ये हमने 80 mm यहाँ ड्रॉ किया। क्लियर है। इसका भी हम लोकस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल जाएंगे इसके, ये लोकस ड्रॉ हो गया डी का, सॉरी बी डैश का, और ऐसे ही ये बी का लोकस ड्रॉ हो गया। ये पॉइंट यहाँ पर क्या बन जाएगा आके, ट्रू लेंथ क्या बन जाएगा यहाँ पर B1 डैश, ऐसे ही ये ट्रू लेंथ क्या बन जाएगी यहाँ पर B2, इसको हम क्या लिख देंगे 80 mm। आप चाहें तो ट्रू लेंथ भी लिख सकते हैं TL, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रू लेंथ है। यहाँ पर भी लिख देंगे 80 mm। क्लियर हुआ। अब मैंने क्या बताया था, ट्रू लेंथ को जब हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ पर, फ्रंट व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में, तो जब फ्रंट व्यू के लोकस को, फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ को हम कहाँ ले जाएंगे टॉप व्यू में, और उसको रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी टॉप व्यू। फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ को हम नीचे लेके जाएंगे, फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ को हम टॉप व्यू में लेके जाएंगे, प्रोजेक्टर डालेंगे यहाँ से, इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। ये एरो जरूर मार्क कीजिएगा आप लोग, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, ये B1 डैश यहाँ पर क्या बन गया आके, ये B1 बन गया, और अब यहाँ से हम ये B1 को, B1 को रोटेट करेंगे कहाँ पर, नीचे ले जाएंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर B। ये क्या हो गया हमारा फाइनल
टॉप व्यू, ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, टॉप व्यू। क्लियर हुआ। ऐसे ही जब यहाँ पर ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ को हम कहाँ ले जाएंगे, टॉप व्यू की ट्रू लेंथ को हम कहाँ ले जाएंगे, फ्रंट व्यू में। टॉप व्यू की ट्रू लेंथ को कहाँ ले जाएंगे हम, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप लोग एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टर हमेशा। तो यहाँ से हम एरो मार्क करेंगे, कहाँ लेके गए हैं हम, ऊपर। और यहाँ से हम इसको रोटेट कर देंगे कहाँ, पहले देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, B2 ऊपर आके क्या बन जाएगा, B2 डैश। B2 क्या बन जाएगा, B2 डैश। और AB2 को रोटेट कर देंगे, AB2 डैश को रोटेट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, B डैश। इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल फ्रंट व्यू। क्लियर है। मैं आप लोगों को खुद हाथ से ड्रॉ करके इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग समझें कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम ड्रॉ इसको करेंगे। क्लियर हुआ ये। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अभी घर पे, और जो मैंने आपको वो बताई हैं, कंडीशंस बताई हैं इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VV वाली, तो वो आप लोग याद कीजिए। ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप लोग ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर होती चली जाएंगी सभी चीज़ें। अभी हम अगली क्लास में और भी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सिंपल वे में देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।